देख रहे हैं एजी न्यूज इंडिया। एजी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने साफ करते हुए कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट 31 जुलाई से 1-2 दिन या फिर बाद में घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी की चुनाव समिति में होता है और उसी नेतृत्व के निर्णय पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा यह तय होता है। पर हम सब तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य है। इससे पहले डिप्टी सीएम ने रामनगरी पहुंचते ही सबसे पहले कनक भवन में गए, जहां उन्होंने दर्शन किया। इसके बाद वह सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद उनका काफिला सीधे सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। जिसके बाद उन्होंने गुप्तार घाट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर माथा टेका। हालांकि वहां निर्धारित भूमि पूजन कार्यक्रम से किनारा करते हुए लखनऊ रवाना हो गए। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल। जिस मंदिर का आज भूमि पूजन करने आए उसमें परमहंस ने आरोप लगाया कि मैंने कोई भूमि पूजन नहीं किया है, न मैं कोई शिलान्यास स्थल पर गया हूँ। रास्ते पे मैं आ रहा था गुप्तार घाट के लिए, तो रास्ते में जितने भी मंदिर पड़े हैं सबके मैंने दर्शन किए हैं। अब शिलान्यास में क्या पक्ष है क्या विपक्ष है ये मेरा विषय नहीं है। ये पूज्य संत और महात्माओं का आपसी जो भी उनका विचार विमर्श होगा वो आपस में तय करेंगे। उससे सरकार का या संगठन का या मेरा या किसी अन्य का कोई भी ना तो संबंध था, ना है, ना रहेगा। आपस में संतगण क्या सोचते हैं, इसलिए मैं केवल मंदिर का दर्शन, क्योंकि रास्ते में मुझे आना यहाँ पे था और पहले भगवान शिव जी का सोमवार है, मैं व्रत भी हूँ, तो वहाँ पे शिव जी का पंचमुखी शिव जी का दर्शन करना था। उसके बाद चूँकि पंचमुखी बजरंगबली का मंदिर था, वहाँ भी मुझे दर्शन करना था। उसके बाद मैं यहाँ पर गुप्तार घाट, जहाँ पे राम जानकी मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है, राजा जो अयोध्या हैं उन्होंने इसका वर्णन मुझे बताया था, तो मुझे यहाँ पर दर्शन करना था, पहले से मान्यता थी मेरी। मैं यहाँ आ रहा था, रास्ते में जहाँ भी गया, लेकिन क्या शिलान्यास हो रहा है, कैसका हो रहा है, या किसके बीच में मतैक है, किसके बीच में सहमति है, ये सरकार से, मुझसे, संगठन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपस में संतगण आपस में विचार विमर्श करके जो भी करें, ये उनका अपना विषय है। सर, एक सवाल ये है कि बड़े बड़े नेताओं को बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। किसको कब क्या करना है, क्या नहीं करना, ये चुनाव समिति निर्धारित करती है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि चुनाव समिति की भी कोई बैठक नहीं हुई है। चुनाव समिति की बैठक में ये सब निर्णय होता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। ये चुनाव समिति हमारी और केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व तय करता है। जब वो तय करेगा तब इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी किसी ने कहा है, ऐसे सूचना मुझे नहीं प्राप्त है। अभी मुझे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व मार्गदर्शन देता है, कार्यकर्ता के नाते जो भी प्रदेश संगठन और केंद्र संगठन जिसको भी मार्गदर्शन करता है, उसके अनुसार वो काम करता है। चुनाव के टिकट की प्रक्रिया, चुनाव के लड़ने की प्रक्रिया का निर्धारण हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और प्रदेश की पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति किया करती हैं। अभी प्रदेश में ना तो चुनाव समिति की बैठक हुई, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है। जब होगी वो जो निर्णय लेंगे वो संगठन बताएगा, मैं बताने वाला नहीं हूँ। इस बारे में जो भी कुछ होगा वो संगठन। दूसरा सवाल ये है कि जिस बाबा से अभी आप मिले उसी थी, जल्दी से जल्दी जो हाई स्कूल और इंटर बोर्ड का रिजल्ट है वो 31 तारीख से 1-2 दिन आगे पीछे हम लोग निकालने वाले हैं, हाई स्कूल और इंटर बोर्ड का। उसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया कैसी होगी, हमारा जो परीक्षाएं चल रही हैं वो किस प्रकार सुचारू रूप से चलें, जो विश्वविद्यालय की हैं। 6 अगस्त को विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं अगर निर्धारित हैं तो वो परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि हमारा बीएड की परीक्षा है। बीएड में स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे। परीक्षा केंद्रों का, सेंटर का जिलाधिकारी के साथ में हमारे अधिकारी भ्रमण करेंगे। सुचारू रूप से, पारदर्शी तरीके से परीक्षा। योगी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए सर। बनारस से वोट लड़ेंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे? नहीं, देखिए ये मेरा विषय नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से क्या लड़ेंगे तो पार्टी निर्धारित करेगी या मुख्यमंत्री जी स्वयं निर्धारित करेंगे, मेरा विषय नहीं है। भैया भैया